हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर से पूछा गया 12th बोर्ड एग्ज़ाम में 2017 से 2009 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 2017 का पहला क्वेश्चन है, किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। देखिए, एक आवेशित खोखला गोला है जिस पर कि आवेश है। हम मान लेते हैं कि इस पर इसके सतह पर आवेश है प्लस क्यू। इसके सतह पर प्लस क्या माइनस भी हो सकता है, हम प्लस ले लिए हैं। तब कह रहा इस खोखले गोले के अंदर, यानी अंदर कहीं पर भी इस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। ठीक है, तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर में एक गॉसिय पृष्ठ ले लेते हैं, गॉसिय पृष्ठ। ठीक है, तो गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर होता है उस गॉसिय पृष्ठ के अंदर कुल आवेश बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक, गॉस प्रमेय से होता है। तो अब जो है सो यहाँ से हम सोल्व करें, विद्युत फ्लक्स बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। उसके बाद क्यू है आवेश, गॉसिय पृष्ठ के अंदर वाला आवेश है, और गॉसिय पृष्ठ के अंदर आवेश 0 है, बटे हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। तो गॉसिय पृष्ठ के अंदर आवेश क्यों 0 है, क्योंकि ये जो है सो खोखला गोला है। जैसे मान लीजिए फुटबॉल है, तो फुटबॉल के सतह पर आवेश है, उसके अंदर एक गॉसिय पृष्ठ ले लिए हैं, मतलब उसके अंदर एक छोटा सा फुटबॉल ले लिए, छोटा सा गेंद ले लिए। तो उस गेंद के अंदर, उसके अंदर में आवेश क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि सतह, बाहरी सतह पर आवेश है, उसके अंदर तो कोई आवेश नहीं है, तो उसके अंदर आवेश हो जाएगा 0। तो यहाँ से निकालेंगे तो आपका निकल जाएगा ई ए कॉस थीटा इक्वल टू 0 बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि 0। यहाँ से जब ई निकालेंगे तो ई बराबर ई, इसको उधर भेजेंगे तो 0 बटे इतना हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा 0। यानी कि उस खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगा। तो आंसर हो जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाले एक विद्युत द्विध्रुव ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। देखिए, किसी विद्युत क्षेत्र में, ये मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र है, ठीक, किसी विद्युत क्षेत्र ई में यदि हम विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, ठीक, और उस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, यदि विद्युत द्विध्रुव रख देते हैं, ठीक है, तब इस पर लगने वाला टॉर्क बल, यानी कि बल आघूर्ण टॉर्क होता है आपका वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, टॉर्क बराबर P E साइन थीटा। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में आपका है P क्रॉस E, तो आंसर हो जाएगा A, इसका आंसर हो जाएगा A। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया है, एक विद्युतीय द्विध्रुव को विपरीत आवेशों से बना है जिसका परिमाण 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 × 10⁻10 मीटर है, तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण है। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है, जिस विद्युत द्विध्रुव में एक पर आवेश है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, और दूसरा पर आवेश है -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक,
और इस दोनों के बीच का दूरी है 2.4 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तब कह रहा है इस विद्युत द्विध्रुव का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालें। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि P इक्वल टू फार्मूला होता है Q इंटू 2L। ठीक, तो यहाँ से विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब निकालेंगे तो Q क्या है, आवेश, और आवेश दिया हुआ आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, इंटू 2L। 2L क्या होता है, 2L होता है दोनों चार्ज के बीच का दूरी, डिस्टेंस। जैसे कि ये मध्य है, मध्य से ये डिस्टेंस होता है L, तो ये भी डिस्टेंस होगा L, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2L। तो 2L का मतलब होता है इस चार्ज से इस चार्ज के बीच का दूरी होता है। तो 2L माने टोटल दूरी, और वह दूरी दिया हुआ है 2.4 इंटू 10⁻10। तो इस 2L के स्थान पर हो जाएगा 2.4 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻29। ठीक है, इतना कूलम मीटर। तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। देखिए, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक यानी कि एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन नोट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसका एक और मात्रक होता है फराड पर मीटर। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2013 में पूछा गया है, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रोकूलम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स है। यानी कह रहा है कोई गोला दिया हुआ है, ठीक, और उस गोले पर आवेश दिया हुआ है। ठीक है, उस गोले पर आवेश दिया हुआ है। इस गोले पर जो सतह है उस सतह पर आवेश दिया हुआ है 10 माइक्रोकूलम। ठीक, तब कह रहा है इसके सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके सतह से एक गॉसिय पृष्ठ बना देते हैं। इसके सतह से लगभग सटा हुआ एक गॉसिय पृष्ठ बना देते हैं। तो इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स बराबर होता है Q बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई बराबर हो जाएगा Q। तो जो गॉसिय पृष्ठ हम लिए हैं उसके बाहर, तो उसके अंदर ही न 10 माइक्रोकूलम आवेश है, यानी कि गॉसिय पृष्ठ के अंदर आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम। तो Q के स्थान पर हो जाएगा 10 माइक्रोकूलम। तो माइक्रो को कूलम में चेंज करते हैं तो 10 गुना 10 पर पावर -6 कूलम हो जाएगा बाय एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का यहाँ पे मान पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नोट का मान इतना नहीं पुट करेंगे, तो एप्सिलॉन नोट का मान कितना पुट करेंगे। तो देखिए, चूंकि हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अब यहाँ से एप्सिलॉन नोट उधर ले जाएं और इसको इधर ले आएंगे तो आपका निकल जाएगा 1/4 पाई, ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹ इक्वल टू एप्सिलॉन नोट। तो एप्सिलॉन नोट का इतना वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो एप्सिलॉन नोट का इतना वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई 9 इंटू 10⁻⁹। इसको अब सॉल्व करेंगे तो 5 बराबर हो जाएगा, ये नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 10 पर पावर 1, 10 पर पावर -6, तो हो जाएगा 10 पर पावर -5।
इंटू ये वाला सब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4 नंबर 36, 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 36 पाई 10, 10 बेस सेम पावर 8, तो 9 माइनस 5 तो हो जाएगा 10 टू द पावर 4। ठीक है, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना हो जाएगा आंसर। तो आपका आंसर हो जाएगा ए, आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU। एक कूलम आवेश बराबर कितना ESU, ESU माने स्टेट कूलम। ठीक है, तो स्टेट कूलम और कूलम एक रिलेशन ही होता है, एक रिलेशन होता है कि 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU। ESU माने स्टेट कूलम, दूसरा नाम है इसका स्टेट कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम बराबर 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, तो आंसर हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेट कूलम इक्वल टू कितना कूलम। एक स्टेट कूलम बराबर कितना कूलम। ठीक है, स्टेट कूलम माने ESU, तो हम जानते हैं 1 कूलम बराबर इतना ESU, तो इसी से निकल जाएगा, तो निकालिए। चूँकि हम जानते हैं 1 कूलम इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 9 ESU, यानी स्टेट कूलम, ESU स्टेट कूलम, तो 1 स्टेट कूलम निकालना है, तो इसको इधर भेज देंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाई दैट 1/3 इंटू 10 टू द पावर 9 कूलम इक्वल टू ESU। तो यहाँ हो जाएगा 1 ESU माने 1 स्टेट कूलम, तो 1 स्टेट कूलम बराबर, इसको जब सोल्व करेंगे कितना आएगा 1/3, 10 टू द पावर 9 नीचे है, जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर -9 कूलम बराबर 1 ESU। तो 1 स्टेट कूलम बराबर हो जाएगा 1/3 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश समझिएगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के अनुपात के बराबर होता है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश। ठीक है, तो अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं विशिष्ट आवेश इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बराबर तब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम बाय इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। ठीक, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये पॉइंट खत्म हो जाएगा दोनों, तो हो जाएगा 16/91 इंटू 10 टू द पावर -19 और 10 टू द पावर -31 जब ऊपर जाएगा तो यह हो जाएगा 10 टू द पावर 31। ठीक है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे 19/91 को जब सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.0175 इंटू 10 टू द पावर 10 बेस से पावर 8, तो आपका ये आ जाएगा 12। ठीक है, तो 0.175 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, इसको जब आप साइंटिफिक नोटेशन में लाएंगे, यानी ये पॉइंट जब यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1.75 इंटू 10 टू द पावर, ये पॉइंट जब उधर जाएगा तो इसमें से पावर 1 माइनस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर हो जाएगा 11। और यह लगभग है आपका 1.8 के बराबर है। तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर 11
तो आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2010 में पूछा गया है, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। देखिए, क्वांटम माने होता है न्यूनतम मान, यानी कि विद्युत आवेश का न्यूनतम मान ईएसयू में कितना होता है। ठीक है, तो इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, विद्युत आवेश का एसआई यूनिट में विद्युत आवेश का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना मास होता है उसके बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है वह होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो इतना मान होगा विद्युत आवेश का क्वांटम किस में, एसआई में। लेकिन यहाँ पूछ रहा है ईएसयू में, यानी कि सीजीएस मात्रक में पूछ रहा है। तो सीजीएस में विद्युत आवेश का न्यूनतम मान होता है, उसका न्यूनतम मान होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10, है ना। इतना होता है आपका किस में, सीजीएस में, इतना ईएसयू। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। तो देखिए, जब आवेश स्थिर रहता है तो वह केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और जब आवेश एक समान वेग से गति करता है, तब जो है सो आवेश उत्पन्न करता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया है, कूलम बल है। देखिए, दो आवेशों, जैसे दो आवेश हैं, ठीक, दो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होता है, उस बल का नाम दिया गया है कूलम बल। कूलम बल कहते हैं, या उसको कहते हैं केंद्रीय बल, या उसको कहते हैं विद्युत बल, या उसको कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी बल। तो दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को कहते हैं कूलम बल, केंद्रीय बल, विद्युत बल, स्थिर वैद्युतिकी बल। यहाँ पूछा गया है कि कूलम बल, तो कूलम बल को केंद्रीय बल भी कह सकते हैं, विद्युत बल भी कह सकते हैं। तो आंसर होगा सी, ए बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास।